सब्सक्राइब कीजिए TNT हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज हमारे पास में है एक इंडक्शन कुकटॉप। इसे इंडक्शन चूल्हा भी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा है और काफ़ी फ्रेंड जानते भी होंगे इसके बारे में। और आज हम देखने वाले हैं कि इसे किस तरह से रिपेयर करते हैं और इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम जो है क्या क्या आती है, क्योंकि ये भी हमारे होम अप्लायंसेस में आता है। और आजकल इंडक्शन जो चूल्हे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे, वो आजकल कई घरों में हमें मिलते हैं। और आजकल तो जिनके पास में इंस्टेंट गैस का सुविधा नहीं होती कि भाई हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया तो क्या करें, तो आजकल कई लोग जो है इंडक्शन चूल्हा खरीद के रख लेते हैं और गैस जब आएगी तब आएगी, जब तक हम इससे काम चल जाए। तो इस तरह के इंडक्शन चूल्हे आजकल कई लोगों के पास में नज़र आते हैं। हमारे पास भी है इंडक्शन चूल्हा, और आज मेरे पास में जो है ये बजाज का जो इंडक्शन चूल्हा है, ये रिपेयरिंग होने के लिए आया है। तो आज इसमें हम देखने वाले हैं कि इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या क्या आती है और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसे मैंने ऑलरेडी खोल चुका हूँ, इसमें मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपको मैं अब इसमें सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और इसका जो स्पेयर पार्ट जो है कहाँ मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जो फ्रेंड अगर इसका काम करना चाहते हैं और उनके पास में इसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो फ्रेंड अमेज़ोन से ख़रीद सकें। तो चलिए हम इसका जो है स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देख लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है और इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आ चुके हैं हम हमारे टेबल पे और सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। हालांकि मैंने इसे पहले ही खोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 2 स्क्रू लगाए थे। मैं वाला आपको शुरू से दिखाऊंगा कि इसमें किस तरह से खोलते हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जितने भी होल बने हुए हैं, इन सब में स्क्रू लगे हुए होते हैं। ये सारे स्क्रू हमें खोलने होते हैं। तो मैंने 2 स्क्रू लगाए हैं, तो मैं ये दोनों स्क्रू में खोल देता हूँ। तो फ्रेंड, हमने इसे खोल दिया है। अब मैं इसे यहाँ से खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से खुलता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये इसके अंदर ये जो है, ये हीटिंग कॉइल है जो हीट होती है, गर्म होती है जब इसके ऊपर हम सामान रखते हैं। ये जो लगा हुआ है एक ये सेंसर है, ये जब इसके ऊपर हम कोई बर्तन रखते हैं तो उसे ये सेंस करता है और उसके बाद में हीटिंग इसकी चालू हो जाती है। तो इसे हम डायोड भी कहते हैं इसे, क्योंकि कंपोनेंट की भाषा में अगर कहे तो ये डायोड है। एक तरीके से छोटा सा डायोड है जो आपके टेम्परेचर को सेंस करता है और उसके बाद में ये इसे ऑन करता है। तो और ये आप जो देख रहे हैं, ये प्लेट कंट्रोल पैनल है। तो हम सारी चीज़ों को अभी वापस इसे खोल देते हैं और उसके बाद में फिर मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। ये हमने इसे अलग कर दिया, तो इसे हम साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। और अब हम इसके बारे में देखते हैं सारी चीज़ें। तो ये स्क्रू जो है, ये भी हम उसे उठा के साइड में रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक कई बार इंडक्शन चूल्हे में होता ये है कि कोई बटन हमारा काम नहीं करता। कई बार स्टार्ट बटन काम नहीं करता, कई बार ऑन ऑफ बटन काम नहीं करता। कई सारे बटन जो इसमें लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप ये स्विच देखेंगे तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे, बटन के नीचे ऑन ऑफ भी लिखा हुआ है। और सब बटनों के नीचे उसका उसका जो काम है वो सारी चीज़ें लिखे हुए हैं। अगर आप लोग इस पे भी देखोगे तो यहाँ पे बटन के कौन सा बटन किस काम के लिए है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस पे बता रखी है। जैसे कि यहाँ पे ये ऑन ऑफ है, ये लास्ट का यहाँ पे ऑन ऑफ है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो कई बार कोई बटन अगर काम नहीं करता तो उसमें ये जो स्विच है ये चेंज हो जाते हैं। इसे पुशअप स्विच बोलते हैं। तो इस तरह के स्विच भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आप इसे अमेज़ोन से ख़रीद सकते हैं। ये तकरीबन आपको कम से कम 20 से 50 पीस आपको ख़रीदना पड़ेगा। ये इतने ही आपको मिलेंगे। अगर आप चाहोगे कि मेरे को 2-3 चाहिए तो आपको 2-3 नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत सस्ते में आते हैं। तो आपको कम से कम 50 पीस या 25 पीस के आसपास आपको ख़रीदना होगा। तो इसमें जब भी स्विच में आपको लगे कोई इंडक्शन चूल्हे में कि ये बटन काम नहीं कर रहा, तो आप ये बटन रिप्लेस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा वहाँ।
कई बार होता ये है कि जब हम ये प्लेट यहाँ रखते हैं कि इसके ऊपर हम बर्तन रख देते हैं कि वो थोड़ी देर 5 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट चलता है और जो भी सामान है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। उसके बाद में यहाँ डिस्प्ले जो लगा हुआ है इसके ऊपर एरर आ जाता है, किसी भी तरह का गर्म होकर के एरर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उस कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या चेक करना है वो देखिए आप। उस कंडीशन में ये आपको ये जो सेंसर है यहाँ पे लगा हुआ, इसे आपको चेक करना है। ये डायोड है, तो इस तरह का डायोड मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन से आप कहाँ ख़रीद सकते हो, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये सारी चीज़ें। तो ये डायोड है, ये आपको रिप्लेस करना होगा। ये डायोड के वजह से कई बार होता है ये है कि आपका ये जो इंडक्शन है 2-3 मिनट चलता है, गर्म हो जाता है और फिर बंद हो जाता है। यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर, ये डिस्प्ले के ऊपर कोई एरर शो करने लगता है। तो इस कंडीशन में इस डायोड ख़राब हो सकता है। दूसरा इसके नीचे लगा हुआ है, इसे भी हम एक बार हटा देते हैं, हीटिंग कॉइल को। ये देखिए, ये मैं यहाँ से सेंसर इसका मैंने निकाल दिया है और आप ये देख सकते हैं सेंसर। तो ये इस तरह का होता है। ये कई बार ख़राब हो जाता है जब 2-3 मिनट गर्म हो रहा है और उसके बाद में बंद हो जाता है, एरर होता है। तो उस कंडीशन में ये आपका सेंसर ख़राब है, तो ये आपको रिप्लेस करना है। तो ये कैसे रिप्लेस करना है ये इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। हम इस कॉइल को अलग कर देते हैं। तो देखिए, ये है हीटिंग कॉइल, ये हमने अलग कर दी। इसके बीच में लगता है ये सेंसर। जब हम इस चूल्हे के ऊपर बर्तन रखते हैं किसी भी चीज़ का, तो ये सेंसर सेंस करता है, उसके बाद इसे ऑन करता है और गर्म करता है सामान को। तो ये है, इसके बहुत कम चांस होते हैं इस इंडक्शन में ख़राब होने के, क्योंकि ये जो है ये ख़राब नहीं होता है, बहुत कम। मतलब इसके जो है चांस 1% चांस होता है ख़राब होने का। ये बहुत कम कंडीशन में ख़राब होता है। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये सेंसर है, इसे भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब रही इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। जब 2-3 मिनट चल कर के बंद हो जाता है तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो फ़ैन है ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके नीचे जो आप देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ से हवा आएगी। अगर ये नहीं आ रही है, आपका इंडक्शन चालू है, इसके ऊपर बर्तन रख दिया और ऑन कर दिया, तो ये फ़ैन नहीं चल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो भी बर्तन रखा हुआ है उसमें सामान है वो 2-3 मिनट चलेगा, गर्म हो जाएगा और उसके बाद में बंद कर देगा। तो उस कंडीशन में ये फ़ैन भी ख़राब हो सकता है और ये सेंसर भी ख़राब हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ये 2 कारण होते हैं सेंसर थोड़ी देर गर्म होकर के बंद होने के। तीसरा एक कारण और होता है, जो इस मदरबोर्ड के ऊपर ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। अगर इनमें से कोई भी एक कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाता है, डल हो जाता है, तब भी आपका ये जो इंडक्शन है ये 2-4 मिनट चलेगा, उसके बाद में एरर शो करेगा। तो उस कंडीशन में आप ये 3 चीज़ों को हमेशा रेक्टिफाई करें कि ये सेंसर तो ख़राब नहीं होगा, ये फ़ैन तो ख़राब नहीं होगा। अगर फ़ैन चल रहा है तो सेंसर ख़राब हो सकता है, और या फिर कैपेसिटर। तो आपके पास में सेंसर है तो आप रिप्लेस करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आपने सेंसर रिप्लेस किया है और आपको फिर चेक कर रहे हो कि ये अब आराम से चल रहा है, तो इसका मतलब यही था कि ये सेंसर ख़राब है। तो इसे आप अमेज़ोन से ख़रीद सकते हो। मैं आपको लास्ट में इनकी सबकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं बताऊंगा आपको कि इसके अंदर सेंसर जो लगा हुआ है, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है एक तरीके का, वो किस टाइप का होता है, ये मैं आपको लास्ट। और पीसीबी कंट्रोल पीसीबी के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये एक तरीके से कंट्रोल पैनल है, जैसे कि हम कई डिवाइसों में देखते हैं कंट्रोल पैनल होता है, उस पर स्विच लगे हुए होते हैं। इसमें कोई भी स्विच नहीं चल रहा तो ऑब्वियसली आपको स्विच चेंज करना होगा। एक स्विच नहीं चल रहा तो आप स्विच चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये जो है ये बेसिक प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। और एक प्रॉब्लम आती है जब हम इंडक्शन चालू करते हैं तो आपके घर की जो एमसीबी होती है, मेन पावर, वो ऑफ हो जाता है, या इसमें ये जो आप पीसीबी में यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ये फ्यूज़ उड़ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें ख़राब होती है, उस कंडीशन में यहाँ पे पीसीबी पे लगा हुआ है, एक लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है, और एक माउस पिट लगा हुआ है। माउस पिट भी इस पूरे पीसीबी को कंट्रोल करता है। तो ये 2 चीज़ें जो होती है इसके अंदर बहुत मेन है, और ये भी चीज़ें जो है 50% इसके चांस होते हैं ख़राब होने के। तो ये ज़्यादातर इंडक्शन चूल्हे में 50% ये ख़राब ही मिलते हैं, क्योंकि ये हीटिंग होती है।
जैसे कि आप इसके ऊपर ये जो एल्यूमिनियम की जो प्लेट देख रहे हो, इसे हीट सिंक बोलते हैं। ये ठंडा रखती है। ये जो नीचे जो यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, और यहाँ पे माउस पिट लगा हुआ है, ये दोनों गर्म होने वाली चीज़ें हैं। इसे ठंडा रखने के लिए ये हीट सिंक है। और जब ये हम पीसीबी को यहाँ रखते हैं तो इसी के साथ में ये फ़ैन लगा हुआ है, इसकी सारी गर्माहट को वो नीचे फेंक देता है, बाहर निकाल देता है, ताकि ये जो है ख़राब ना हो इसलिए। और जब अगर फ़ैन ख़राब होगा तो आपका जो इंडक्शन जो चूल्हा है, जैसा मैंने पहले बताया कि 2-3 मिनट चलेगा और बंद हो जाएगा, एरर शो करने लग जाएगा डिस्प्ले के ऊपर। तो उस कंडीशन में आपका फ़ैन भी ख़राब हो सकता है। तो आपका फ़ैन ख़राब है या नहीं है वो तो चालू करते ही पता चल जाएगा। आपको नीचे से आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है फ़ैन की, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि इसके फ़ैन सही है या ख़राब है। तो अगर ख़राब है तो आपको फ़ैन चेंज करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें नीचे जो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर जो डायोड लगा हुआ है वो कैसा होता है और माउस पिट कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं इस हीट सिंक को खोल लेता हूँ। मैं इस कंट्रोल जो ये कंट्रोल पैनल है इसे मैं अलग कर देता हूँ। अब मैं इसको खोल देता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, ये है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, इसे डायोड कहते हैं, और ये है माउस पिट। तो ये कंट्रोल करती है पूरे इस, ये जो हीटिंग कॉइल है इसे कंट्रोल करती है। और ये जो डायोड है इसका काम है कि एसी करंट को डीसी बनाने का। डायोड का काम होता है एसी करंट को डीसी बनाने का, ध्यान से सुनिए। और ये जो माउस पिट है ये कंट्रोल करता है इस हीटिंग कॉइल को, इस वाली हीटिंग कॉइल को कंट्रोल करता है ये। जो हम टाइमर इसमें सेट करते हैं, जिस टाइम में इसे बंद होना है, किस टाइम में इसे चालू करना है, ये इस माउस पिट का काम होता है। और इस जगह जो ये एसी करंट को डीसी करंट बनाने का काम करता है ये ब्रिज रेक्टिफायर, ये वाला। आपने कई डिवाइसों में देखा होगा कि ब्रिज रेक्टिफायर कुछ अलग तरीके का बना हुआ होता है, लेकिन ये हाई पावर का ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पे जो है ये डीसी करंट जो सप्लाई है, आप देखेंगे कि ये कंट्रोल पीसीबी है, इसमें डीसी करंट लगता है। ये जो फ़ैन लगा हुआ है इसमें डीसी करंट लगता है। ये जो फ़ैन है ये 18 वॉट डीसी करंट का है। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे कि ये डीसी 18 वॉट यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 18 वॉट पे चलता है, डीसी करंट इसको चाहिए। तो आई होप फ्रेंड यहाँ पे आपको बेसिक प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब होता ये है, सबसे ज़्यादा मैंने बताया कि 50% चांस होते हैं कई बार, जो मैंने बताया कि आपके अगर जब आप ऑन करते हैं तो इसमें से ये फ्यूज घड़ी घड़ी उड़ जाता है, या आपके घर की जो एमसीबी डाउन हो जाती है, उस कंडीशन में आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो सकता है और माउस पिट ख़राब हो सकता है। तो इसे आपको चेक करना है, और इसे किस तरह से चेक करना है, इसे बाहर निकाल के चेक करना है। ये जो पीसीबी पे लगा हुआ है इसे पीसीबी से बाहर निकालना है, फिर इसे चेक करना है। तो इसे हम अभी पीसीबी से बाहर निकालेंगे और इसे बताऊंगा कि किस तरह से चेक करना है। मैं आपको नया भी बताऊंगा और ये जो ख़राब हुआ है इसे भी बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ख़राब हुआ है ये। और इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसमें ये दोनों चीज़ें जो डायोड और माउस पिट है ये दोनों ही ख़राब हो चुके हैं। तो इसे मैं अब बाहर निकालता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ, और वो भी कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से ही चेक करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड ये है डेड माउस पिट, और ये है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, और इसे कहते हैं माउस पिट। तो ये आपने दोनों चीज़ें देख ली, ये इस तरह की होती हैं। और ये डीसी करंट, मैंने जैसे बताया कि एसी को डीसी करंट बनाने का काम करता है, और ये आपकी हीटिंग कॉइल को कंट्रोल करता है। आपकी हीटिंग कॉइल को कंट्रोल करने का काम करता है, उसे चालू कब करना है, बंद कब करना है। जब हम इस
इस कंट्रोल पीसीबी से जब इसको कमांड देते हैं तब ये माउसपैड ऑन होता है और वो आपका हीटिंग कॉइल को चालू करता है आपके। तो ये देखिए ये दो चीज़ें मेन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये दोनों, ये डीसी करंट बनाने का काम और ये हीटिंग कॉइल को चलाने का काम करती है। और आप ये जो माउसपैड है इसके जस्ट नीचे एक डायोड लगा हुआ है, देखिए मैं आपको इस पीसीबी पे दिखाता हूँ। ये देखिए ये पीसीबी के ऊपर अगर आपको जैसा कि मैंने सबसे शुरू में बताया कि अगर आपका इंडक्शन चूल्हा जो है वो 2-3 मिनट चल रहा है और बंद हो जाता है, यहाँ पे ये जो डायोड लगा हुआ है ये भी इसकी हीट जो गर्मी है, ये जो माउसपैड है इसकी गर्मी को ये सेंस करता है और उसको उस हिसाब से उसे बंद कर देता है। अगर ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है माउसपैड तो ये जो सेंस करके उसे बंद कर देगा। ये यहाँ पे इसे रेक्टिफाइड बना रखा है यहाँ पे, तो ये यहाँ से एक जो पॉइंट है इसे क्लोज कर देगा। यहाँ से जो पावर सप्लाई इसे मिलती है जब हम ये माउसपैड यूँ लगाते हैं तो ये माउसपैड का ये वाला जो इधर से पहला वाला हिस्सा है इसे ऑफ कर देता है। ये देखिए ये डायोड यहाँ पे लगा हुआ है जैसे कि आप यहाँ सामने से देख सकते हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सफ़ेद सफ़ेद जो लगा हुआ है मेरे हाथों पे भी लग चुका है, इसे थर्मल ग्रीस बोलते हैं। थर्मल ग्रीस का काम होता है कि ये जो आपकी जो आईसी है, माउसपैड है, ये डायोड है, आपने कंप्यूटर में लगा हुआ प्रोसेसर का चिप देखा होगा, कई चीज़ों के ऊपर ये लग जाता है। जैसे कि ये हीट श्रिंक है, ये एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, ये गर्मी को एब्जॉर्ब कर देता है, जल्दी से ठंडा करता है। अगर आपकी ये माउसपैड गर्म ज़्यादा हो रही है तो ये इसकी गर्मी को लेकर के इसे ठंडा करने का काम करता है। तो ये जो है थर्मल ग्रीस लगा हुआ है इसके ऊपर, ताकि ये जो डायोड लगा हुआ है ये ख़राब ना हो, इसलिए ये ठंडा रहे। थर्मल ग्रीस का काम होता है इसे थोड़ा ठंडा रखने का। अगर ये हम थर्मल ग्रीस अगर हम इस नए माउसपैड के ऊपर अगर नहीं लगाएंगे तो ये ख़राब जल्दी हो जाएगा, या फिर वही काम करेगा 2-3 मिनट गर्म करेगा उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक के काम में ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि हमें किस आईसी के ऊपर ये थर्मल ग्रीस लगाना है। जहाँ पे भी एल्यूमिनियम की इस तरह की हीट सिंक लगी भी होगी एल्यूमिनियम का, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये लगा हुआ ये जो थर्मल ग्रीस है ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस जगह पे। अगर आपको इमरजेंसी में थर्मल ग्रीस नहीं मिलता है तो आप कोलगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल हाँ, आप सही सुन रहे हो, कोलगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि एक तरीके से कोलगेट भी जो है ठंडा रखता है इस चीज़ को। तो आप कोलगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इमरजेंसी के लिए कह रहा हूँ। वरना आप जो है थर्मल ग्रीस लेके आइए, इस तरह की 15-15, 20-20 रुपए की डब्बी आपको मिल जाती है आपके जहाँ पे भी स्पेयर पार्ट मिलता है। तो फ्रेंड आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से काफ़ी बेसिक समझ में आ गया है। दोबारा मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ। अगर आपका इंडक्शन चूल्हा 2 से 3 मिनट चल के बंद हो रहा है, इस कंट्रोल पैनल के ऊपर डिस्प्ले लगा हुआ है, इसके अंदर कोई एरर शो कर रहा है, तो आपको चेक करना है कॉइल के ऊपर लगा हुआ सेंसर फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा। सबसे पहले आपको ये पता चल जाएगा। अगर फ़ैन नहीं चल रहा है तो इसे रिप्लेस कीजिए। फ़ैन चालू होने के बाद में अगर वो प्रॉब्लम हटती है तो वेरी गुड। अगर तब भी प्रॉब्लम नहीं हट रही है तो आप ये सेंसर को चेंज कीजिए। कई बार ये भी ख़राब होने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि इसके भी मैं कह सकता हूँ कि 50% चांस होते हैं इसके भी ख़राब होने के। अगर आपने सेंसर चेंज किया, फ़ैन ओके है, तब भी 2-3 मिनट चल रहा है और बंद हो रहा है, तो आपको चेक करना है माउसपैड के नीचे लगा हुआ डायोड को। ये भी एक तरीके से इसी के तरह जो इसमें लगा हुआ है ये यहाँ पे सेंसर, उसी तरह का ये भी है। इस डायोड के नीचे लगा हुआ इस सेंसर को चेक करना है। आप इसे हटा करके यहाँ पे दूसरा लगा के चेक कर सकते हो। अगर ये लगाने के बाद में ओके है और तब भी नहीं चल रहा है तो फिर आपको कैपेसिटर चेक करने हैं। और ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर लगा हुआ है ये 5 MFD का है, और ये वाला जो लगा हुआ है ये 2 से 2.5 MFD का कैपेसिटर है। तो ये पंखे के बराबर है, जो हमारे सीलिंग फैन होते हैं उसमें जो लगते हैं ये उसी के बराबर है। और ये 5 MFD का कैपेसिटर, ये एक तरीके से कैपेसिटर है। अगर आपको इस तरह के कैपेसिटर नहीं मिलते हैं तो आप दूसरे लगा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 कनेक्शन होते हैं इसके नीचे, एक ये वाला और एक ये वाला, जैसा कि आप छोटे का देख रहे हो। और ये जो बड़ा वाला यहाँ लग रहा है तो इसके नीचे भी 2 कनेक्शन है, एक ये वाला और एक यहाँ पे लग रहा है। बस आप इसे हटा करके आप अपने जो 5 MFD के जो कैपेसिटर आते हैं वो और 2.5 MFD का जो कैपेसिटर आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको इसी के साथ का कैपेसिटर लेना चाहिए, क्योंकि इंडक्शन आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी है इंडक्शन चूल्हों की। काफ़ी लोग रखते हैं इंडक्शन चूल्हा, तो आपको इस तरह के जो स्पेयर पार्ट है ये इस तरह के स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे बड़े ही आसानी से। और रही बात ये ब्रिज रेक्टिफायर इस डायोड की और
और इस माउस पैड की। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आप इसे अमेज़ोन से ख़रीद सकते हो। ये अमेज़ोन पे मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप इसे अमेज़ोन से ख़रीद सकते हो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे वहाँ से ख़रीद सकते हो। साथ ही मैं आपको ये डायोड भी दूंगा। जो आप ये सेंसर इसके अंदर लगा हुआ देख रहे हो, जिसे हम सेंसर कह रहे हैं और डायोड भी कह रहे हैं, वो यही चीज़ लगी हुई है। आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यही चीज़ इसमें भी लगी हुई है। तो यही चीज़ होती है इसके अंदर लगी हुई। बस इसमें जो है ये वायर लगा करके यहाँ पे इसे काट के छोटा करके इसमें वायर लगा के यहाँ पे इसे हैंग कर दिया है, और इसके ऊपर जो है थर्मल ग्रीस लगा दी है अच्छे से, ताकि ये जो है जल्दी से गर्म ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे। अगर ये भी ज़्यादा अगर गर्म हो जाता है, ये जो हीट थर्मल ग्रीस अगर इसके पास में ना हो तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होकर के ये आपको जो डिवाइस है आपका ये बंद कर देगा, गर्म करना बंद कर देगा। तो उस कंडीशन में भी ये ख़राब माना जाता है। तो ये मैं आपको अमेज़ोन, ये तीनों चीज़ें मैं आपको अमेज़ोन पे उपलब्ध करा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से क्लिक करके इसे ख़रीद सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया है कि इस पीसी में से निकाल करके ही इसे चेक करना है कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ चेक करके।